हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर जो रहेगा गुप्त काल। ठीक है, गुप्त डायनेस्टी से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। और इस वीडियो में मैं टोटल 60 प्लस ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये वीडियो को एज अ रिवीजन या प्रैक्टिस सेट के रूप में आप ज़रूर लगाइएगा। पहले आप खुद से बताने का प्रयास कीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चन का। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वह थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो पाटलिपुत्र जो था यह था गुप्त वंश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो गुप्त साम्राज्य की बागडोर संभाली थी वह संभाली थी समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो किसका अन्य नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? तो क्या था? प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में आपको देखने को मिलेगी 29 गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो किसने किया था? फाहियान ने। फाहियान इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चीनी यात्री इसिंग कहाँ पर 3 वर्ष ठहकर संस्कृत सीखी थी? जो चीनी यात्री इसिंग था उन्होंने कहाँ पर रुककर या ठहर कर संस्कृत सीखी थी? तो यह रुके थे दोस्तों ताम्रलिप्ति में। कहाँ पर? ताम्रलिप्ति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा जातक कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मेघदूत के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब होगा कालिदास। जो मेघदूत बुक लिखी है वह लिखी है कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट है कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो गुप्त काल में सोने के सिक्कों को हम बोलते थे दीनार। क्या बोलते थे? दीनार। नेक्स्ट कि किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? तो किस स्तंभ में मिलेगा आपको? इलाहाबाद स्तंभ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो समुद्रगुप्त इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा गया है?
किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? तो गुप्त काल इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गलत युग्म बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा विक्रमादित्य चैतन्य। ओके, ये गलत युग्म है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो किसने की थी? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो भारत का नेपोलियन कहा गया था समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट, कि उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों को उनके लेखकों के साथ मिलान करना है आपको। तो जो कविराज मार्ग है, इनका संबंध किससे था? तो अमोघ वर्ष से। आदि पुराण का संबंध था जिनसेन से। गणित सार संग्रह जो था, इनका संबंध किससे है? महावीराचार्य से। और अमोघ विग्री, अमोघ विथ्री जो था, यह था संकटायन से संबंधित। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको फिर से सही मिलान करना है, तो देखते हैं क्या होगा। तो जो विक्रम संवत है, यह कब प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व। शक संवत की बात करूं तो यह 78 ईसा पूर्व। कलचुरी संवत की अगर मैं बात करता हूं तो यह कब चालू हुआ था दोस्तों? एक मिनट, जो विक्रम संवत चालू हुआ था वह चालू हुआ था दोस्तों कब? 58 ईसा पूर्व। शक संवत हुआ था 78 ईसा पूर्व। ठीक है, जो कलचुरी वंश है वह कब चालू हुआ था? तो 248 ईसा पूर्व। और गुप्त वंश चालू हुआ था कब? 320 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो यह किया था गुप्त ने। गुप्त इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो सोने के सिक्के। सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वराहमिहिर थे, वराहमिहिर थे कौन? एक प्राचीन खगोल विज्ञान, ठीक है, जिसे एस्ट्रोनॉमर भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त इसका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है। किससे? भानुगुप्त इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन्वंतरी थे। धन्वंतरी कौन थे? तो एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो धन्वंतरी क्या थे? एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कहाँ? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुषाण वंश। नेक्स्ट है कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो भूमि राजस्व की जो दर थी वह थी उपज का छठा भाग। क्या थी? उपज का छठवां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दशमलव प्रणाली का विकास किया? निम्नलिखित में से किसने दशमलव प्रणाली का विकास किया था? तो किसने किया था? आर्यभट्ट ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गुप्त शासकों की दरबारी भाषा कौन सी थी? गुप्त शासकों की दरबारी या सरकारी भाषा कौन सी थी? तो यह थी संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का संदर्भ है। तो विधि शब्द का जो संदर्भ है वह किससे है? तो प्रशासनिक इकाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है कि इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति अ, कविता या गद्य के रूप में लिखे जाने वाली एक स्तुति आमतौर पर दरबारी कवियों द्वारा किसने लिखी थी? तो ये पूछा है कि इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी हरिसेन ने। हरिसेन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक गुप्त शासक था? तो कौन गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरात्र में शामिल नहीं था? तो कौन नवरात्र में शामिल नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का महान योग प्रवर्तक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन। आगे बढ़ते हैं कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो यह चेदी वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो वह थे बाणभट्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था? तो इसका सही जवाब होगा पुलकेशिन द्वितीय। अगला है कि संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? हर्षवर्धन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसके शासनकाल में
हिनसांग भारत आया था, किसके शासनकाल में हिनसांग भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ओके। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? हरिसेन ने। हरिसेन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास कौन प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता था? तो इसका सही जवाब होगा राजपूत वंश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो कौन 9 रत्नों में से एक है? वराह मिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? तो इसका सही जवाब होगा हिनसांग। नेक्स्ट है कि प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शंकर को। शंकर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीलावती के लेखक थे। लीलावती के लेखक कौन थे? तो भास्कराचार्य इसका सही जवाब होगा। भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो किस शिलालेख से मिलती है? दसपुर शिलालेख से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकायत दर्शन किसे कहा जाता है? लोकायत दर्शन कहा जाता है दोस्तों चारवाक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? तो यह है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर सवाल देखते हैं कि चरक किसके राज चिकित्सक थे? जो चरक थे किसके राज चिकित्सक थे? तो यह थे कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो कनिष्क इसका करेक्ट आंसर होगा। कनिष्क। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो कहाँ पर किया करता था? प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी धानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो यह की थी कन्नौज में। कन्नौज इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंसंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो कौन सा था? मथुरा। मथुरा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ पर किया था? तो कन्नौज और प्रयाग में। कन्नौज और प्रयाग में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था?
हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो मोकरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। ठीक है, तो ये थे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। और बता दूं कि मैंने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर किया है, उन्हें देखने के लिए आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। तो यही उम्मीद है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।